आसमान में ग्रहण लगते देखा है कभी? धीरे धीरे किसी और की परछाई रोशनी पे भारी पड़ती है और एंड में चारों तरफ अंधेरा, जैसे मानो सूरज या चांद जिसको ग्रहण लगा है वो ओरिजिनली उसकी जगह पे था ही नहीं। हम इंसानों का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। हर कोई अपने अंदर इंसानियत की रोशनी लेकर घूमता है, लेकिन एक बार उसको ग्रहण लग गया तो इंसानियत हमेशा के लिए खत्म और इंसान के शरीर में राक्षस जिंदा हो जाता है। ग्रहण एक नई वेब सीरीज लॉन्च हुई है मार्केट में, जिसको आप थ्रिलर, सस्पेंस, मिस्ट्री, रोमांस किसी भी जॉनरा में फिट कर दो, लेकिन कंटेंट इतना दमदार है कि शो सिर्फ सिनेमा तक नहीं रुकेगा। ये बिना पर्दे के बाहर निकले ही हर इंसान के गाल पे जोरदार तमाचा मार देता है। उंगलियों के निशान परमानेंट छप जाएंगे, इतना दम है इस शो में। कहानी अमृता सिंह नाम की एक आईपीएस ऑफिसर के साथ शुरू होती है, जो नए नए शहर में नए नए लोगों के बीच लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखने की जिम्मेदारी बिल्कुल ईमानदारी से निभा रही हैं। लेकिन सुख, शांति, आराम तीनों को गायब करने के लिए इनके फोन पे आता है एक अननोन नंबर से कॉल। दूसरी तरफ किसी की चीखें सुनाई देती हैं, जैसे मानो दे दनादन प्रतियोगिता चल रही हो। जब नंबर को ट्रेस करके मैडम इस फोन की लोकेशन तक पहुंचती हैं, तो सामने दिखाई देता है एक आदमी जिसको दो लोग पेट्रोल डाल के जिंदा जला रहे हैं। बस मैडम की लाइफ में एक खतरनाक केस की एंट्री हो जाती है। इधर शहर का माहौल आजकल वैसे भी काफी गड़बड़ है, क्योंकि महीने 2 महीने में यहाँ होने वाले हैं इलेक्शंस, और दोनों तरफ के सफेद टोपी वाले नेताजी लोगों का दिल जीतकर कुर्सी तक अपना रास्ता बनाना चाहते हैं। जब काम शराफत से नहीं बनता तो उंगली टेढ़ी होने लगती है। इस इलेक्शन वाले एजेंडा को सेंटर में रखकर एक 30-35 साल पुराना केस खोला जाता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन 1984 में सिख राइट्स यानी दंगों के साथ जुड़ा हुआ है। वो काली रात जब इंसान के रूप में शैतान धरती पे उतर आया था और ना जाने कितने मासूमों की जिंदगी की बलि चढ़ाई गई थी। अब मिलो कहानी नंबर 2 से, जो 1980s में सेट है। एक लड़का है जो सुंदर सी लड़की को अपना दिल दे बैठा है। दोनों में इश्क मोहब्बत भरपूर है, बस दिक्कत है तो दोनों के अलग अलग धर्मों की। रिलीजन इज द विलन। लेकिन किंतु परंतु जो ये लड़का है वो काम करता है एक ऐसे आदमी के लिए जो दंगे करवाने में एक्सपर्ट है, और आज रात भाई साहब का मिशन है इस लड़के की लवर के घर को आग में फूंककर सिख राइट्स की शुरुआत करना। अब वापस आ जाओ प्रेजेंट में। ये जो दंगों वाला केस रीओपन हुआ है, उसकी जांच पड़ताल पुलिस की जो टीम कर रही है, उसकी लीडर है अपनी अमृता मैडम। और इनके फोन पे आता है एक फोटो जो रिसर्च टीम के हिसाब से 1984 में सिख राइट्स का मास्टरमाइंड है। इसको ढूंढ निकाला तो केस वहीं पे खत्म हो जाएगा। शायद 30 साल बाद ही सही इंसाफ मिलेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि जिस फोटो को अमृता मैडम इतने फोकस के साथ घूर रही हैं और शहर की पूरी पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, वो कोई और नहीं अमृता के पिताजी हैं। भैया जी के जवानी का फोटो है ये। अब इस गलतफहमी में मत रहना कि ये केस बाकी पुलिस केस की तरह रफा दफा हो जाएगा, किसी कागज की फाइल में नीचे दब जाएगा। इस चेहरे को गौर से देख लो। ये शहर के डीएसपी विकास जी हैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीम में अमृता मैडम के बाद नंबर 2 पे आते हैं, और इनका रिकॉर्ड है कि आज तक जो भी केस इनके हाथों में पड़ा है वो 100% सॉल्व होता है। अब 3 सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना आपकी जिम्मेदारी बनती है। फर्स्ट, ये अमृता मैडम के फोन पे घंटी मार के आग के बीच में धू-धू करके जलने वाला बंदा है कौन? क्वेश्चन नंबर 2, ये खूबसूरत सी लव स्टोरी में जो खून खराबे की एंट्री हुई है, उसमें अपना हीरो चुनेगा किसको? अपनी महबूबा को, या फिर अपने गुरुजी के पैर छूकर बंदा खुद अपने हाथों से उसका गला दबा देगा? क्वेश्चन नंबर 3, अमृता मैडम के पिताजी के पास में ऐसा क्या छुपा हुआ है जिसकी वजह से शायद खुद इनकी बेटी का प्रेजेंट और फ्यूचर हमेशा के लिए बर्बाद हो सकता है? पूरे देश को हिलाने वाले दंगे का मास्टरमाइंड उसकी बेटी आखिर पुलिस ऑफिसर बन के कर क्या रही है? सिर्फ ड्यूटी या फिर कोई सीक्रेट मिशन है पिताजी के खिलाफ सबूत मिटाने को? जवाब चाहिए? फटाफट हॉटस्टार भैया से मीटिंग फिक्स कर लीजिए। पर गुरु शो है बहुत लंबा, कम से कम 6-6.5 घंटे की नींद की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब डायरेक्ट पॉइंट पे आती हूँ। शो में ऐसा क्या स्पेशल है जो बाकी वेब सीरीज के मुकाबले इसको उनसे बेहतर बनाता है? आंसर है सच्ची कहानी। हाँ जी, वो जिसमें मैं और आप खुद को ढूंढने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और जिस तरीके से उसको सुनाया गया है वो शरीर में एक्साइटमेंट का लेवल एकदम टॉप पे पहुंचा देता है। सबसे कमाल की बात, पास्ट प्रेजेंट में 2 अलग अलग कहानियां एक दूसरे के पैरेलल भाग रही हैं। इन दोनों को आपस में कैसे जोड़ना है वो काम पब्लिक का है, इसीलिए दिमाग को 8 एपिसोड्स में फुर्सत से सांस लेने का मौका ही नहीं मिलता। दूसरी कमाल की बात, इस वेब सीरीज में मैग्नेटिक पावर है। हाँ जी, चुंबक की तरह ये आपकी आंखों को खींच लेती है अपनी तरफ। जैसे ही शो का पहला सीन दिखाया जाता है, एक के बाद एक धड़ाधड़ 3-4 सवाल फेंक दिए जाते हैं, और हम पूरी शिद्दत के साथ एक एपिसोड से दूसरे और दूसरे से तीसरे अपनी एडवेंचर की जर्नी पे निकल पड़ते हैं। अब ये जो पंजाब प्लस बिहार वाला इंटरेस्टिंग फ्लेवर है शो में, ये एकदम फ्रेश और यूनिक है। एक तरफ बिहार का क्राइम पॉलिटिक्स का जंगल, लोगों में एक दूसरे को काट खाने की रेस लगी हुई है। दूसरी तरफ कुछ सरदार जिनको ऑलमोस्ट 35 साल बाद भी रोज रात के सपनों में आग और तलवार
दिखाई देती है। ऐसे निशान जो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऊपर से शो में दिखाए गए सीन्स को शब्दों में उतारने वाले दमदार डायलॉग्स, ये भैया सोने पे सुहागा वाली फीलिंग देते हैं। एकदम खतरनाक लेवल की किलर राइटिंग जो दिल को धीरे धीरे जख्मी कर देती है। लेकिन आंखें खोलने वाला है शो का क्लाइमैक्स, जिससे अगर हम चाहें तो काफी कुछ सीख सकते हैं। इंजेक्शन गोलियां ये सिर्फ वो नशा देते हैं जो एक दो दिन साथ रहकर वापस लौट जाता है। नफरत वो बीमारी है जिसमें पूरी जिंदगी आप नशे में झूमते रहोगे, पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे पूरा दिमाग सड़ जाएगा। यह है शो का लाउड एंड क्लियर मैसेज। मानना है या नहीं मानना वो आपकी चॉइस है। लास्ट में बच गई एक्टिंग, तो भैया इसको बोलते हैं मौके पे चौका। एक तो रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड कंट्रोवर्शियल कहानी जिसको लोग पसंद करें या गुस्सा हो जाए इग्नोर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उस पे इतनी जबरदस्त कास्टिंग, मतलब एक एक कैरेक्टर को ऐसी शक्ल दी गई है जैसे मानो कोई वेब सीरीज नहीं 35 साल पहले का सीसीटीवी फुटेज देख रहे हो और ये लोग हकीकत में एग्जिस्ट करते थे। अंशुमान पुष्कर मेरे लिए इस शो का सबसे बड़ा सरप्राइज गिफ्ट है। बंदे ने एक्टिंग किस चिड़िया का नाम है एकदम परफेक्शन के साथ डिस्क्राइब कर दिया है। 100% रॉ एंड नेचुरल टैलेंट। जिस तरह स्कैम 1992 से अपने को प्रतीक गांधी के दर्शन हुए थे, वैसे ही ग्रहण ने अंशुमन साहब को इंडियन सिनेमा की किस्मत में फिट कर दिया है। ये बंदा बहुत आगे जाएगा। जबरदस्त एक्टिंग। जोया हुसैन इज गुड। बंदी पूरे शो के सेंटर में है और एक सेकंड के लिए भी आप इनसे नजरें हटाने की हिम्मत नहीं करोगे। इनके पास वो ताकत है पब्लिक को बांध के रखने की। वामिका एकदम सॉलिड परफॉर्मेंस। मैडम ने शो में पंजाबी फ्लेवर ऐड करके ग्रहण के अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। किसी चुलबुले कैरेक्टर को प्ले करना, वो भी ऐसे जिससे लोग इरिटेट नहीं अट्रैक्ट हो जाएं, काफी मुश्किल होता है। लेकिन वामिका इस खेल में चैंपियन बन के बाहर निकली हैं। तो यार इन शॉर्ट एक वेल डिटेल्ड कंप्लीट शो देखने का प्लान कर रहे हो जो सच्चे कंटेंट की भूख को शांत कर दे, तो फिर चले आओ हॉटस्टार पे। ग्रहण आपकी जिंदगी में रियल सिनेमा की डेफिनेशन बदल के रख देगा, वादा है मेरा। मेरी तरफ से शो को 5 में से 4.5 स्टार्स। 1 स्टार पास्ट प्रेजेंट दोनों नरेशन को पैरेलल चलाकर एंड में सब कुछ कनेक्ट करने वाले इंटेलिजेंट डायरेक्शन के लिए। 1 स्टार रियल इंसिडेंट पे बेस्ड शो को एकदम नेचुरल इमोशंस के साथ पब्लिक तक कन्वे करने वाली दमदार राइटिंग और क्रिएटिव डायलॉग्स के लिए। 1 स्टार वन मैन शो जैसे कॉन्सेप्ट को पीछे छोड़कर हर छोटे छोटे कैरेक्टर को एक दूसरे से जोड़कर शो को फिक्शन से रियलिटी की तरफ खींचने वाले एक्टर्स की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए। 1 स्टार पापा एंड बेटी के बीच मजेदार तरीके से प्रेजेंट किए गए चूहे बिल्ली वाले खेल के लिए, जो एपिसोड 1 से एपिसोड 8 तक आंखों को स्क्रीन से चिपके रहने को मजबूर कर देता है। और हाफ स्टार मार काट खून खराबा पेन दर्द टॉर्चर इस सब के बीच में दिल को शांति और कानों को सुकून देने वाले म्यूजिक के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की, तो हाफ स्टार कटेगा थोड़े से फिल्मी एंड काफी हद तक ऑल इज वेल वाले पहले भी देखे सुने टाइप के क्लाइमैक्स के लिए। नहीं मतलब कोर्ट रूम ड्रामा जो डायरेक्टर साहब बनाए हैं वो उतना रियल फीलिंग नहीं देगा। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।